अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक भाई ने ये सवाल किया कि मेरा ये एक छोटा सा मसला है कि मैंने फजर की नमाज पढ़ी तो पहली ही रकत के अंदर मैंने सूरह बन्नास पढ़ दी और मुझे याद आया तो मैंने नमाज तोड़ दी। तो क्या मेरा ऐसा करना दुरुस्त है या मुझे नमाज पढ़ते रहना चाहिए था? पहली बात तो ये जान लीजिए कि दीन का कोई मसला भी छोटा मसला नहीं होता। दीन का हर मसला जो है वो बड़ा अहम होता है, जिस तरह के ये वाला मसला भी बड़ा ही अहम है। अब यहाँ मैं इसके साथ साथ कि पहली रकत में अगर सूरह बन्नास पढ़ ली तो अगली में क्या करें, ये बड़ा अहम मसला ये भी बताता हूँ। इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि जब आप नमाज पढ़ें तो पहली रकत में किरात जो है वो थोड़ी सी तवील करें, यानी लंबी करें, और अगली रकात में किरात थोड़ी सी मुख्तसर करें। और अब ये भी जानें कि क्या अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो क्या वो सजदा साहब करेगा, यानी तरतीब उल्ट कर ली, पहले वन्नास पढ़ ली, बाद में कोई और सूरह पाक पढ़ ली, अब क्या नमाज तोड़ेगा या नमाज को जारी रखेगा? और अगर जारी रखेगा तो क्या उसमें सजदा साहब करना है कि नहीं करना? ये मसला जान लीजिए कि फ़र्ज नमाज के अंदर किरात जो है तरतीब से करना ये वाजिबात किरात में से है, यानी नमाज के वाजिबात में से तो नहीं है, अलबत्ता किरात के वाजिबात में से है कि पहले आप जो कुरान मजीद की पहली सूरत है पहली रकत में वो पढ़ें, अगली रकत में उसके बाद वाली सूरह पाक पढ़ें। अगर किसी ने इसका उलट अनजाने से कर लिया, यानी उसका इरादा नहीं था, भूल कर लिया, तो उसकी नमाज हो जाएगी। और अगर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया तो उसके लिए उसका ये ऐसा करना ये मकरूह तहरीमी है, यानी नमाज में तरतीब बिलखुसूस फ़र्ज में तरतीब रखना ये लाजिम है। और अब ये वो मसला, अगर सुबह की नमाज में पहली रकत में सूरह वन्नास पढ़ दी तो अब क्या करे, वो नमाज तोड़े नहीं, वो नमाज को जारी रखे और अगली रकत में दोबारा से फिर सूरह वन्नास पढ़ दे। और अगर सूरह वन्नास के अलावा भी कोई सूरत पढ़ दी तो नमाज फिर भी हो जाएगी, मगर जानबूझकर जो बंदा इस तरह करेगा वो किरात का जो वाजिब है उसका तर्क करेगा और ये मकरूह तहरीमी है। तो मसला ये हुआ कि बेहतर ये है, अफजल ये है कि नमाज के अंदर, बल्कि फ़र्ज नमाज के अंदर ज़रूरी है कि कुरान मजीद की जो सूरह पहले है तरतीब में उसको पहली रकत में पढ़ें। फजर की नमाज के अंदर पहली रकत में सूरह अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील ये पढ़ें और उसके बाद अगली जो सूरह है वो पढ़ें, यानी सूरह काफिरून पढ़ लें। तो इस तरह पढ़ना ये नमाज के अंदर ये ज़रूरी है। अलबत्ता नवाफिल अगर पढ़ रहे हैं तो नवाफिल के अंदर तरतीब का रखना वाजिब नहीं है, यानी किरात के वाजिबात में से नहीं है, मगर वहाँ भी अफजल ये है, बेहतर ये है कि जो पहले सूरत है कुरान मजीद की उसको पहले पढ़ें और जो बाद में है उसको बाद में पढ़ें। इसके साथ एक सवाल ये भी लोग करते हैं कि मुझे एक ही सूरह कुरान मजीद की याद है तो क्या मैं हर रकत के अंदर उसी को ही पढ़ सकता हूँ? जिस आदमी को एक ही सूरह पाक आती हो, मसलन सूरह इखलास आती है, कुल हू अल्लाहु अहद ये वाली आती है, तो हर रकत में वो उसी को ही दोहरा सकता है, पढ़ सकता है। हाँ, अगर किसी को ज़्यादा सूरतें आती हैं, बेहतर ये है, अफजल ये है कि वो हर रकत में अलग अलग सूरह पाक पढ़े तो उसको सवाब ज़्यादा मिलेगा। उम्मीद है कि ये मसला आप जान गए होंगे। अल्लाह जल्ल शानु हम सबको नमाज के मसाइल जानने की और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।